मथुरा वासी जो है ना, वे सब इंतजार कर रहे थे भगवान के दर्शन का। पहले तो ने कहा था अफवाह उड़ गई ना। कैसी अफवाह? बाने गोवर्धन उठायो है, कोई सामान्य नहीं है। अरे बाने अगासुर मारियो, पूतना मारी, बकासुर मारियो है, कोई सामान्य नहीं है। ए मैया बीच में ठाड़े ना होते ऐसे। बस अब इंटरवल है बारो 2 मिनट बाद, और 2 मिनट बाद इंटरवल है होगो तो सुबह जो पीछे जो बाहर ठाड़े का भी जगह गिलियों अपनी अपनी आओ। हाँ, और सट सट के बैठे जी हो, सोई पार रह जाएगी नैया, है ना। और महात्मा तो अपने अपने टोलन में दूर दूर बैठे कथा सुनी रहे हैं। वे तो तैयारी कर रहे हैं, शाम को आज पुआ है तो दांत पहना रहे होंगे। चलो पूड़ी तो ने कर लिया जाते, कहो को पूड़ी न में कछु बड़ी बूढ़ी दिक्कत है जाता। पुआ को काटना मुझे मोह चलानो न कछु करना, जो तोड़ के धल लो पहले से। जैसे ही जय बोले जयकारो, बस सीधे कटर चलन दो। नहीं कछु संत तो कथा गा रहे हैं, जैसे यहाँ बैठे हैं देखो, जो तो हमारे दर्शन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, हैं? और जो टोल बना के बैठेगा, वे कथा और प्रसाद दोनों को लाभ लेंगे। और आज पुआ हम ले जाएंगे खाएंगे रास्ता में। ये हमारे महाराज जी का जो हम पे गुस्सा से आ रहे हैं, हमें क्षमा कर दियो को जो गलती आ जाता। हम तो तुम्हारे ही बालक हैं, तुम्हारी दाढ़ी सफेद है, हमारी कारी है? पर संतन गुस्सा है शोभा ना देता। संत तो जितना निर्मल होए, संत जितना हसमुख होए, है गुस्सा करे का जो गृहस्थी बहुत है। हम काय को गुस्सा करें, है ना। हाँ, पर कछु ऐसे संत होते हैं कि जो गुस्सा करते हैं। वैसे देखो, वैसे हम कम नहीं आते काउदना तो पर हमारी बात समझ में आई कि जो गलती है तो हमने फिर दूर कर दी। एक बार एक साउंड वाला हो तो मैंने जहाँ कथा में यहाँ नारियल धरियो ऊपर कहूँ तो नारियल आयो। सो साउंड बात सुने नहीं, 2-3 बेर की बात तो मैंने की जा सही कर दे वो सुने ही नहीं। सो नारियल बैसो रहे चिकनों से ना हो तो बढ़िया जटादार जटान वारो, ऊपर तो चिकनो हो तो कहा बढ़िया भारी सो। वो यहीं तो उठाए के बाकी यहाँ लगे सो यूँ ही रह गो। मैंने की कहूँ मरेगा तो मेरी सिर पर है वो। लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान हो, बुरा नहीं माने। बोले मुँह पे गलती है तो आपको गुस्सा आ गई, कोई बात नहीं। एक ऑर्गन वाला था तो कोई जन कहावत ही में बातें कुछ और कह रहे हो, सुने नहीं, 2-3 बार गलती कर दी। कहाँ की बात है उदम? हाँ, देवरी में दीवला मारियो को मैंने, वो आरती को दीवला हो। सो आरती को दीवला न्या धरो जन काय को कोई धरेगो तो वो सुने नहीं। सो मैंने और भाई चांद चीकनी अति तेज जैसी। सो दीवल ऐसा तुक्का निशान मेरे इतना पक्को, गिल्ली डंडा खेलतो बचपन में गिल्ली डंडा खेलतो। सो निशान इतना पक्को। सो भाई खोपड़ी पे जाके चांद को कछु नहीं भयो, दीवला के टुकड़ा टुकड़ा है गए। लेकिन इंसान इतना अच्छा कि शाम को इन्होंने पूछा कि गुरुजी ने तेरे दीवला मारे खोपड़ी, दुनिया देख रही, बेइज्जती है गई है। तो कहता हो अच्छा मुसलमान था, मुसलमान था, क्या नाम बाबा? अजीत, अजीत, हाँ सैया का। तो मुसलमान था, लेकिन उसके बावजूद बोला अरे गुरुजी को प्रसाद में खोपड़ी में पर्यो जाते बढ़िया बात और का होगी है? तो उन लोगों से मुझे शिक्षा मिलती थी कि बताओ ये महात्मा नहीं है फिर भी इतने सहनशील हैं, और मैं बाबा है के। बाद में फिर शर्म आती थी खुद पे कि महात्मा है कि इतना गुस्सा, ये ठीक नहीं है। फिर मैंने धीमे धीमे अपने आप को बदला है। वैसे सब तरह की वैरायटी रहती है मेरे पास में, सब तरह की। कछु ऐसे सहनशील है, कछु ऐसे, मैंने कछु कही ना वो वैसे ही गुस्सा है, याद है। मैं पूछो तो भैया बात का है गई
अरे बोले आज तुमने टेढ़ी आंख से देख लिया था मुझे। ले हे भगवान, है बिना को बे मतलब मेरे बाप बनता है गुस्सा में। मैंने कि मैं तो जिसने अपने जीवन में सहनशीलता धारण कर ली, क्यों क्यों स्वामी जी बिनते पे पूछ रहा हूं, वो लाल कपड़ा बांधते, जिनने अपने जीवन में सहनशीलता धारण कर ली वो संत। मैंने एक पंक्ति बनाई थी जब मैं संत हुआ था, फिर उसके बाद जब ये बातें समझ में आने लगी तो एक पंक्ति बनाई थी, आता है क्रोध तुझको रे मन। इको क्यों खोल रखा है? आता है क्रोध तुझको रे मन, तो को नारियल रखना पड़ेगा। सपने में आ जाएंगे, ध्यान रखना। आता है क्रोध तुझको रे मन, तू कैसा संत है। आता है क्रोध तुझको रे मन, तू कैसा संत है। और धर कर के नाम संत का, अरे तू तो असंत है। सूखा हुआ है चारों तरफ, दिखती नहीं हरियाली। सूखा हुआ है, ए बाबा बात मत करो, बाबा बात मत करो। बाबा ने कहा हमें देख लो, हमें। हाँ, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। क्या कह रहा था मैं? सूखा हुआ है हर तरफ, दिखती नहीं हरियाली। अरे मैं कैसे मान लूं कि तू कैसा बसंत है। बसंत ऋतु है और हरियाली नहीं है, तो कैसा बसंत है, है? तो अक्रूर जी महाराज जब लेकर के गए तो जो मथुरावासी थे ना, उनको पहले से पता था कि जाने ऐसे ऐसे कारनामा करें, ये कोई साधारण नहीं है। तो दर्शनों की भीड़ लगी थी, कुछ अटारियों पे, कुछ द्वारों में, और कुछ ऐसी बहू थी जिनकी सास जो थी वे कुटाट थी। बिन ने बहू पे बहुत पाबंदी लगा रखी, तो वे बहू न तो बेचारी बाहर निकल सकती और न छत पर जा सकती। तो बिन ने जो है अपनी अपनी खिड़की खोल के और यूँ घूंघट में से देख के भगवान के दर्शन करे। जुवती भवन झरोखन लागी, जुवती भवन झरोखन राम रूप बनोरा, देखहि राम रूप बनोरा। भगवान जब अपने विश्राम कक्ष में पहुंचे तो पीछे थे ग्वाल वालन पर रुक्यो नहीं गए, वे सब पैदर पैदर भाग आए और जाके भगवान के कमरा में पहुंच गए। लिपट करके दोनों खूब सब ग्वाल वालों से मिले, दाऊ भैया और कन्हैया। और दाऊ भैया और कन्हैया से बोले, लाला अब हम आए तो गए जब मथुरा को, ने कहा दर्शन करा दे, हम तो कहूँ मथुरा में घुसे ना, डर के मारे जो शहर हो है जहाँ में पतो ना का गड़बड़ है जा, का है जा। आए कहाँ आए? हाँ आए तो है जी, आए हमारे संग बड़े खेल का तो है। अब भाई हम दिल्ली में कथा करके आए, सो दिल्ली में जो बाथरूम हतो का हो, वह बाथरूम में कम से कम जान 8-10 ऐसी बटन ही, बिनते पानी चलतो, बिनते गर्म है जातो, बिनते सब कचू हो। तो अब आए महाराज वहाँ गए, वो कमरा था तो हमारे लिए, पर मुझे वो कमरा थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मैंने कि जे सब जंजाल पता नहीं कहाँ से पानी निकले पर जन का है जाए, और मेरी बेइज्जती होगी बिना बात है।
तो हमन तो वो कवरा छोड़ दो, जिन ले लो कवरा, जिनकी VIP कवरा है बढ़िया। सोचिए में अच्छा जाको स्वभाव है आई को ये चेक करके देखो तो सब चीजें जाम कहा है, जाम कहा है, जाम कहा है। आई पे लगा लगा तुम 3 कैमरा आयो, तुम पे एक ना पकड़ो जा रहे हो हैं? आए हंसना नहीं, ठीक है? अब जब आप कवरा में गए हो बस सोच सोच के मुझे हंसी आ रही है। जान वो बटन तो वहाँ में इतने फुहारे थे, एक सामने थे, एक ऊपर थे, एक आड़े सौ, एक बगल में थे, इतने फुहारे लगाए वहाँ, वो सब बटन थे। यानी एक बटन तो भाई सीधा मुँह पे मारे पिचकोरा सो घबराएगा, बोले जी पता ना कहा भयो, पर समझ में आएगी, चलो जो कुछ भयो सो पर समझ में तो आ गई। माने कि जी फुहारे को जान समझ जी, तो एक फुहारे को तो एक ही होगा, और बटन होंगी तो पानी की होंगी, लेकिन बह का पता ही बेचारे है। तो वो जो सामने थे मारे का बात समझेगा, जा बटन थे सामने मारो है, तो बाने दूसरी बटन जैसे ही छीस ऊपर ते आयो, तो हमारे संग में बड़े बड़े खेल होते हैं। एक बार जी मुकेश बता रहा हमको, दिल्ली में कथा तो कोई साउंड बा तो कहा बैस हो गया गाँव को बिना पढ़े लिखो, सो फेरी लगा रही हती वे माताएं व्यासपीठ की सवेरे सवेरे, वो मायके पे बैठे हो, सुबह को पाँव उज्जे जाओ करे माताओं का। सो बा ने देखी ध्यान लगाया 2-3 दिना के यहाँ सबसे आंटी कहते हैं। सो एक छोरी को पाँव उज्ज को, सो बोलो आंटी जरा ऊपर पाँव करके चलो। अब वो गुस्सा वही कि मैं तुझे आंटी दिखती हूँ, बोले यहाँ तो सभी तो आंटी होती हैं। तो कन्हैया जो है ना इन ग्वाल वालों को लेकर के वो शहर में पहली बार गए, तो शहर में गए तो अब जी वहाँ जाने तो कुछ ताने नहीं, समझे नहीं। कन्हैया तो बोले लाला तू संग में दिखाई देगा तो देखेंगे नहीं, हम जा मथुरा में कहूँ आवे बारे है नहीं कहने, हमारा तो कोई यहाँ जानकारी ना है। बोले ठीक है सुबह दिखाएंगे। तो सवेरे भगवान जो है मथुरा की गलियों में जब निकलते हैं ना, तो सब भीड़ जो उनके दर्शन करती है, जानने वाले माला पहराते हैं, पीछे पीछे ग्वाल वाल देख रहे गए, लाला को तो जलवाए हमारे को मथुरा में जलवाए। अच्छा एक कहावत सुनी होगी आपने, मालिक तो आंधीसान है पर चमचों से परेशान है। अच्छा मालिक के फिर भी जो है रौब और एटीट्यूड कम होता है, लेकिन चमचों का ज़्यादा होता है। ग्वाल वाल जो चढ़े बोले, लेकिन ग्वाल वाल ने अपनी तरफ देखिए, बोले हमारे गाँवन के से कपड़ा है भाई, कपड़ा गाँवन के से हैं। और यहाँ तो सब जो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के डोल रहे हैं, और लालो बढ़िया कपड़ा पहन के आयो है, हमने कचू वैसे लग रहे हैं कमज़ोर से। तो कन्हैया तो बोले लाला और तो सब कुछ ठीक ठाक है, पर ने कपड़ा वैसे हैं, कहते मो कपड़ा दिब्बा हमें तोते संग अच्छे लगेंगे नहीं, हम अच्छे। भगवान बोले चिंता मत करो, चलो सीधे चलते धोबी घाट पे। तो सीधे धोबी घाट पे आए, सो कंस को धोबी आओ आए बड़ो तगड़ो। कन्हैया ने कही मामा जी राम राम। धोबी बोलियो गए तू कहाँ को भांजो आएगो? बोले महाराज कंस हमारे मामा है, तो मामा के गांव के सब मामा है। अच्छा तो तू ये कब तेने बकासुर मारे हो का हो, अगासुर मारे हो का हो? अरे मैं त्यो बहुत दिना इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें हाथ पच जाए ना है। बलदाऊ भैया बोले लाला जी तो ज्यादा बन न हो जाएगी, दियो कने पटी पे है।
सो भगवान ने जो है ना एक मार्यो सो एक ही में सुपड़ा दूसरे की जरूरत पड़ी नहीं। और जितने माँ घाट पे हदकाए वे सब कपड़ा ले ले क्या ले कपड़ा ले लो, ले कपड़ा ले लो। बोले क्यों? देख चुके हते कि ऐसा नहीं है जाए है। अब कपड़ा जो थे बड़ी तगड़े तगड़े थे। सो लाला ने कही सुनो जाके जो अच्छा लग रहा हो सो पहन लो। और जो कपड़ा हदकाए बने पहरे तो भैया सब काके जंगा झोला है, फिटिंग तो थी नहीं। कछु कैसे हूं कछु कैसे हूं। भगवान देख देख के हंसन लगे। ये सीन जो है एक बार त्रेता में भी प्रकट हुआ। जब विभीषण जी ने ऊपर से कपड़ा फेंके तो बंदर ने कहा वो कपड़ा तो पहरे नहीं आता है। अब ये कपड़ा देखें ऊपर से डारे नीचे तो निकाल दे हम घुस के खेले हैं। भगवान उन सबके कौतूहल को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे। ऐसे ही यहाँ भगवान इन ग्वाल वालों के कौतूहल को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं अभी अभी तुम्हारे कपड़ों को फिट कराता हूं। तो रास्ता में जो है ना एक दर्जी था। उस दर्जी को पहले ही पता लग गया था करामाती हैं, भगवान का अवतार हैं। सो पहले यहाँ के पावन वगैरह पर कोई सेवा दे। बोले सेवा है तुम्हारे लिए, जल्दी समझ के कपड़ा ले नाप ले फटाफट अभी आधा घंटा में सबको। दर्जी बढ़िया था, उसके नीचे नौकर लग रहे थे काफी। बोले अभी हमें आधा घंटा में रेडी कर दो, तब तक हम यहीं बैठे हैं। सुबह तुरंत कपड़ा उतरवाई, काट काट के छाट छाट के नाप ले और फिट करके दे दे। भगवान ने कही क्या चाहता है बता। बस मेरी दुकान ठीक ठाक चलती रहे महाराज, और कछु नहीं चाहिए। सो भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दो। बोले जा आज के बाद कलयुग में तेरी ऐसी दुकान चलेंगी, ऐसी दुकान चलेगी तेरी और तेरे खानदान की। कपड़ा सस्तो होगा और सिलाई महंगी होगी। गलत बात तो ना है। कपड़ा सस्ता और सिलाई महंगी। उसी समय का भगवान का आशीर्वाद चला आ रहा है? कपड़ा सस्ते और सिलाई। अब उधर से जा रही थी एक कुबड़ी जो है चंदन लेकर के, जो कंस को लगाया करती थी। सो भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, ए सुंदरी। उसे कभी किसी ने आज तक सुंदरी कहा नहीं था। बातें कुबड़ी कुबड़ी कहते हैं, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। भगवान ने कहा, और भगवान ने क्यों कहा सुंदरी पता है? क्योंकि ये जो कुबड़ी थी ना, ये पहले जन्म में सूर्पणखा थी। इसका नाम, उस जन्म में तो इसका नाम सूर्पणखा था, इस जन्म में इसका नाम था सैरेंद्री। सैरेंद्री। लेकिन ये कुबड़ी क्यों हो गई और ये सूर्पणखा से ये कुब्जा क्यों बनी? कुब्जा नाम तो इसलिए था, टेढ़ी थी इसलिए कुब्जा नाम रख दिया। सूर्पणखा की जब नाक कटी, सूर्पणखा भगवान से एक इच्छा पाले हुए थी कि ये मेरे को एक बार सुंदरी कह दें। जैसे रावण कहता है ना, एक बार बिलो के मम ओरा तब अनुचरी करऊं पन मोरा। तो इस सूर्पणखा सुंदर वेश बना के गई थी। भगवान ने कहा कि तू नकली बन करके आई है, इसलिए मैं तुझे सुंदरी नहीं कह रहा। चाहे तू कितनी बुरी होती, पर जैसे कि तैसे रूप में आती तो मुझे तुझे सुंदरी जरूर कहता। तो अब की बार वो सूर्पणखा कुब्जा बन के जन्मी और भगवान के सामने जैसे कि तैसे रूप में गई, इसलिए भगवान ने सबसे पहले कहा, ए सुंदरी। और कछु प्रथम वासना रही, तब पद प्रिय सरित सोबहि। राम सदा से रुचिरा। बोले सूर्पणखा कवते सेवक है गई। तो गीता में कहा है भगवान ने, यदि कोई व्यक्ति कितना दुराचारी हो, हैं,
अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। बोले कितनो दुराचारी होए लेकिन अपनी गलती स्वीकार करे और आगे जैसा मैं चाहता हूं वैसा बन जाए तो फिर वो मेरा भक्त बन जाता है। साधु एव समंतव्य, उसे साधु ही समझना, क्योंकि उसने गलती स्वीकार कर ली है। शूर्पणखा ने गलती स्वीकार करी और वो लंका छोड़ के हिंदुस्तान आई। हिंदुस्तान में पुष्कर में ब्रह्मा जी के कुंड के पास बैठ करके उस शूर्पणखा ने तपस्या करी। उसके बाद उसे कुब्जा का जन्म मिला। और भगवान ने कुरूप क्यों बनाया जब तपस्या करी थी? भगवान ने इसलिए कुरूप बनाया कि भगवान जिसे अपना बनाना चाहता है उसे संसार के मतलब का रहने नहीं देता है। और जब वो भगवान की बन गई, भगवान ने अपना लिया, उसी दिन से उसे स्वरूप बना दिया। क्योंकि एक बार भगवान का बन जाए कोई दिल से, फिर वो संसार में फंसता। यदि पहले से स्वरूप हो ना, सुंदर रूप हो, तो संसार से बचता नहीं है। और भगवान को पाने के बाद फिर कितनो सुंदर रह जाए, फिर संसार में फंसता नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय जय श्री राम।